हे एवरीवन, वेलकम बैक टू तारेक्स कोड। आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज स्ट्रीम एपीआई और स्ट्रीम एपीआई क्या है और किस तरह से हमारी ये फाइल में या जावा की फाइल में या फिर जावा में किस तरह से काम इंपॉर्टेंट कर देती है और इसका किस किस को फायदा होने वाला है। दैट इज कार्ड अगेन दिस टॉपिक्स स्ट्रीम एपीआई। आज हम इसको जानने वाले होंगे और स्ट्रीम एपीआई क्या होती है पहले हम ये जानेंगे और ये किन किन के लिए बेनिफिशियल है और किन किन को इससे बेनिफिट्स मिल रहा होगा। इनफैक्ट अगर जो आप एक डेवलपर की तरफ जा रहे हो देन डेफिनेटली आपको ये इसका बेनिफिट तो मिल ही रहा होगा। अगर आप किसी कोडिंग क्रैकिंग के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो देन डेफिनेटली इसका इंटरव्यू में आपको बेस्ट मतलब कि क्या इतना बेस्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट मिल रहा होगा बॉस, क्योंकि आपके इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अगर जो वो कुछ इन द सेंस ऑफ द प्रोग्रामिंग से पूछता है, इन द सेंस ऑफ द आपकी जावा बेसिक से पूछता है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके सामने आने वाला है। और आए क्यों ना, अगर हम बात करते हैं दैट इज कार्ड एपीआई। व्हाट इज एपीआई? हम जानते हैं कि भाई अगर आपको कोई ऐप बनाना, आपने भी सुना होगा, क्योंकि अगर जो आप एज अ टेक इंडस्ट्री में हो, टेक इंडस्ट्री में कह सकता हूँ नहीं भाई, अगर आप एक टेक कॉर्पोरेट में हो, हाँ कह सकते हैं भाई, अगर जो आप इस टेक सोसाइटी में हो देन डेफिनेटली आपने एपीआई का नाम सुना ही होगा। आज सुना तो प्लीज लाइक नहीं यार, कमेंट कर देना, कमेंट करना, बताना क्या हमने सुना है पहले या नहीं सुना है। तो एपीआई क्या होता है पहले वही जान लेते हैं। सो पहले देख लेते हैं हम क्या लेकर आए हैं और कंटेंट को किस रो में फ्लो करेंगे राइट। सो आई थिंक भाई ये क्या ही नहीं चल रहा। ओके, सो टुडे वी विल कवर टुडे डाटा, डेट एंड टाइम। किस तरह से अपनी फाइल में हमें डेट और टाइम को लेकर आना है और किस तरह से इंपोर्ट करना है वो हम सब कुछ जानने होंगे। स्ट्रीम एपीआई, किस तरह से स्ट्रीम एपीआई लगती है। स्ट्रीम एपीआई का मतलब ये जानो किस तरह से आप अपनी फाइल पर परफॉर्मेंस यानी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। वो इन द सेंस ऑफ द किस तरह से आप उसको सॉर्ट कर रहे होंगे, मर्ज कर रहे होंगे, वो उसको काउंट कर रहे होंगे। तो दीज आर ऑल द शॉर्टकट मेथड कि आपकी फाइल है या फिर एरे है या कोई लिस्ट है, उस लिस्ट पे किस तरह से आप एक्शंस परफॉर्म करा सकते हो। दिस इज ऑल कार्ड स्ट्रीम एपीआई। सो बात करते हैं दैट इज कार्ड एनम। और एनम क्या होती है? एनम इज जस्ट लाइक कि आपने कुछ परमानेंट फिक्स चीज कर थी कि आपका अगर जो आप एक टेक इंडस्ट्री में होंगे देन डेफिनेटली अगर आप बिलोंग करते हैं, क्या होता है ना कि यहाँ पर वीकेंड में सैटरडे एंड संडे दैट इज ऑफ रहता है राइट। ये पता नहीं क्या साम्राज्य बनाया हुआ है, बट कोई नहीं, हम ही लोगों को बेनिफिट है, पर लेकिन जब हमारी ही कंपनी हो बट कोई नहीं। सो है ना, इज जस्ट लाइक कि आपने भाई बता दें कि वर्किंग डे आपके साथ में से सिर्फ और सिर्फ 5 ही है, ठीक है, 5 दिन ही आपको काम करना है। सो ये किसी का रूल्स नहीं है, आपने एक सेट कर दिया भाई ये है, तो अपने तरह से अपने सर्कमस्टांसेस से अपने बनाए हुए या फिर एक यूनियन के द्वारा लिया गया मेन डिसीजन दैट इज कार्ड, या फिर इसे कैसे कह सकते हो कि भाई आपने चुनाव कराए और चुनाव में एक बहुमत सरकार बनेगी। अब वो बहुमत सरकार जो भी कराएगी वो ही आप सबको मानना पड़ेगा। तो ठीक है, सो ऐसे यहाँ कोई ठीक ठाक है मान लो, समझ, ठीक है, समझ गए। एनोटेशन इन द सेंस ऑफ द क्या, एनोटेशन वो होती है कि आपको किस तरह से पेरेंट्स क्लास या चाइल्ड क्लास में उसकी प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे होंगे और जब वो प्रॉपर्टी कॉल हो रही होगी तो कौन सी क्लास से इंपोर्ट किया जा रही होगी। देन डेफिनेटली ये छोटी सी चीज़ है, हम जान लेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं डेट एंड टाइम। पहले बात करते हैं व्हाट इज एपीआई। ठीक है, एपीआई क्या होता है? सपोज करो, क्या करें बताओ, ठीक है आपके सेंस में समझाता हूँ। एपीआई इन द सेंस ऑफ द क्या, किसी की बनी बनाई खिचड़ी मिल जाना। अरे भैया मतलब क्या ही बात कर रहे हो। अरे देखो, क्या आपने कभी, आप जब रूम पे रहते हो, मैं जब रहता था तो सारा काम खुद ही करना पड़ता था। बिल्कुल बेहतरीन भैया, सही बता रहे हो, सारा काम खुद ही करना पड़ता था, लत्ते भी धोने खुद ही पड़ते हैं, मोस्ट खाना भी खुद ही, साफ भी खुद ही, ये दो भाई बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है जब आप घर पर आ जाते हैं, अरे घर पे तो भैया हम शहंशाह होते हैं, मतलब कसम, सोते ही रहते हैं, सारा काम माता करेंगे नहीं तो छोटी सिस्टर करेंगे, बड़ी सिस्टर करेंगे, दीज आर ऑल नो डैट। सो जो भी, पर लेकिन आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे भाई, आप अगर आप कोल्ड पड़ रहा है, अगर आप घर में सर्दी में होंगे तो दैन डेफिनेटली आप भाई सो ही रहे होंगे राइट। ठीक है, आप निकल जाए, वीडियो देख ले, मैक्स से आधे घंटे में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो देख, सो एपीआई इन द सेंस ऑफ दी बनी बनाई खिचड़ी मिल जाना। अब जब हमें क्या होता था, पहले हमें कुछ चीज़ होती थी कि भाई अगर डेट और टाइम की बात कर लो, सो आपने एक फाइल बनाई, उस डेट और टाइम को किस तरह से फिक्स कर सकते हो वो आपने टाइप करना पड़ता था। लेकिन जावा 8 के बाद ये ऑपरेशन आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डेट की प्रॉपर्टी इंपोर्ट कराओगे और वो डेट ऑटोमेटिकली जिस टाइप पर जिस समय आप इसको रन कर रहे होंगे वो उसी टाइम के रन डेट आपको दिखा देगा राइट। सो क्या बात समझ में आती है? आई थिंक इतना समझ में आता था। सो डेट एंड टाइम दैट इज कार्ड दिस। फिर बात करते हैं इसका, थोड़ी सी क्लास देख लेते हैं, और मुझे पता है तेरी समझ में ऐसे तो आएगा नहीं। सो इन द सेंस ऑफ दी छोटा सा एक और बता दूं। सो हम डेट और टाइम दो तरह से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज कार्ड लोकल टाइम एंड डेट। ठीक है, लोकल टाइम एंड डेट। अरे भैया ये कहा कर दिया, अरे मतलब यही तो ब्लंडर हो गए, ब्लंडर। अरे हो जा भाई, ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ो।
ठीक है, लोकल टाइम्स। अगर जब हमें टाइम की इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, अगर हमें सिस्टम में ये यूज़ करना है, तो डेफिनेटली उसकी फिर मैं बताता जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ये तो पैकेज आपको लाना ही पड़ेगा ना। अब अगर जो आप इसको यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली चलते हैं अपनी कोडर पे, भैया वहीं दिखाओ, माँ कसम वहीं मजा आता है। ठीक है, सो आ जाओ भाई, कहाँ गया 4। ठीक है, सो देखो मैंने किस तरह से एक प्रॉपर्टी बनाई, अगर जो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, आई एम श्योर दिख ही रही होगी। सो ठीक है, अभी मैं इसको माइनस कर देता हूँ। मैंने एक जावा की डॉट यूटिल प्रॉपर्टी ली, एक बना लिया, और इंटेलिजे में हूँ मैं। आप देख लो किस तरह से मैंने एक यूटिल बनाई। अगर जो मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर देता हूँ, देन डेफिनेटली हमारे पास, अब मैं इसे सेव करता हूँ तो ये एक एरर ही शो करेगा, और फिर वही प्रॉब्लम है कि मेरे पास वहाँ पर क्रिएट दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, सो आई थिंक ये देखो यहाँ पर एक शो आ गया कि भाई क्लास डेट और क्लास API और लोकेशन सिंबल्स नॉट फाउंड। सो भाई सिंबल फाउंड कराओ उसको। ठीक है, आप देखो अब एरर चला गया आपका। सो यहाँ पर एरर नहीं दिख रहा, किस तरह का एरर था वो आई थिंक खत्म हो चुका। और यहाँ पे जो भी आज की डेट होगी, जिस डेट में डेट कार्ड आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर है आज, और ये टाइम ठीक है एक्यूरेट, उस तरह से हमने देखा किस तरह से ये काम कर रहा है, राइट। API होगी, और दो चीज़ होती हैं, डेट कार्ड स्क्वायर API एंड स्क्वायर। एक मिनट मैं बात करूँ यहाँ पर, एक होती है आपका डेट स्क्वायर, अगर जो यहाँ मैं बात करूँ डेट कार्ड डेट, और एक मिनट दोस्तों, ये छोटा सा मोटा सा हो रहा है। सो हम अब इसको लिख देते हैं, ओके क्या दिख रहा है। सो यहाँ डेट होगी, और डेट मैंने बताया डॉट UTL एक होता है आपका। डेट के अंदर बेसिकली दो परफॉर्म होते हैं, वे क्या होंगे, एक तो मैं इसे यूटिल डॉट कर रहा हूँ कि भाई यूटिल डॉट जावा, यूटिल डॉट डेट। ठीक है, बात समझ में आती है, बहुत बेहतरीन। और एक होता है यूटिल नहीं होता, सॉरी माय बैड, दिस इज SQL डॉट जावा डॉट। अब ये क्या होगा, ये आपका लोकल में काम करेगा, ये आपको टाइम भी देगा एंड डेट भी देगा। लेकिन जब बात करते हो आप SQL आपने नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, डेट इज कार्ड इन द फ्यूचर वीडियो, कि SQL एक डाटाबेस होता है जहां पर आप अपने लॉट ऑफ डाटा को सेव करते हो, या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो कि आपके पास कोई डाटा है तो उसको सर्वर में किस तरह से अपलोड करते हो, और वहां से सर्वर से आप किस तरह से रिक्वेस्ट एंड पुल रिक्वेस्ट ये जनरेट कर पाते हो, तो उस तरह की बात होती है। सो SQL इज जस्ट लाइक अ डाटाबेस, यहाँ ये होता है इन दी, मैं कहता हूँ ना इन दी DB बोले तो डाटाबेस, अब ये मत कहना डाटाबेस। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से डाटाबेस लिया जाता है, राइट। वो समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन करके समझ में आ रहा, माँ का समझ ही आ रहा है। सो अगर नेक्स्ट देखते हैं, डाटाबेस आ चुका है। अब डाटाबेस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये डेट बताएगा, टाइम नहीं बताएगा, डेट ही बताएगा, टाइम नहीं बताएगा। सो आई थिंक ये मैंने गलत कर दिया, हाँ ठीक है, यहाँ तो दोनों बताएगा लेकिन यहाँ टाइम आपका नहीं बताएगा। क्या बात समझ में आती है, आई थिंक इतनी बात समझ में आती होगी। और देन डेफिनेटली इट विल बी मेक अ सेंस कि हम फिर चलते हैं अपने नोट्स पर, और नोट्स पर हम देख लेते हैं किस तरह से हमारे नोट्स काम कर रहे हैं। और नोट्स कहाँ हैं भाई नोट्स कहाँ हैं, नोट्स ओके भाई ओके ठीक है। तो नोट्स आगे जो है देखो SQL आ गया। SQL में क्या होगा, स्पेसिफिक क्लास होगी, पर्पस एग्जीक्यूशन डेटाबेस, और ये थोड़ा सा इतना सेंस नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मोटा समझो क्या होता है। ठीक है, और मैंने बता दिया कि डेटा टाइम्स किस तरह से कहाँ पर यूज़ करना है, अगर जो आपको टाइम चाहिए तो डेफिनेटली। अब बात करते हैं हमें स्ट्रीम की। स्ट्रीम API क्या होता है, स्ट्रीम API इज जस्ट लाइक आपके पास कोई कलेक्शन है, वो डाटा का कलेक्शन है, वो मे बी कुछ स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। मतलब समझ में नहीं आया भैया, समझ में नहीं आया, प्लीज़ दोबारा समझा, अरे आ जाओ। स्ट्रीम इज जस्ट लाइक अ कलेक्शन, स्ट्रीम इज अ कलेक्शंस ऑफ डाटा, यही तो होगा ना भैया। मतलब समझ नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया, अरे देखो आपका फिर कटेगा भैया, क्यों कटते हो इतनी। ठीक है, तो भैया ये तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, अरे टेबल बेहतरीन नहीं बनती। सो ठीक है, आई थिंक ये टेबल है, और इस टेबल में मैं कह देता हूँ ये हमारा कुछ डाटा है, डाटा होने वाला है। टेबल सुंदर स्पष्ट बन रही है, दिख रहा है ना आपको, टेबल सुंदर ही समझ में आती है, वो बहुत बेहतरीन। ठीक है, सो ये एक टेबल है, मैं कह देता हूँ यहाँ टेबल है, और इस टेबल में कुछ आईडी जा रही हो, डेट इज कैट, मैं कह देता हूँ कि आईडी होगी, और ये स्टूडेंट ये क्या लिख दिया मैंने, ओहो ठीक है, स्टूडेंट नेम होगा, ठीक है, यहाँ पर आईडी होगी, नेम हो गया और एज होगी। ठीक है,
तो मे भी कह देते हैं कि एक ही स्टूडेंट है, उसकी आईडी है 0112, उसका नाम है मे भी कह देते हैं शुभम, एज में भी कह देते हैं डेट इज कार्ड 21, राइट, समझ में आता है। ये कह देते हैं डेट इज कार्ड 1131, ये हम आईडी दे रहे हैं, जस्ट लाइक अ आईडी। और मे भी कह देते हैं ये छोटू है और इसकी एज है लेट से 20, और ये 26 लग रहा है ना भैया, बट वो 20 है, इतने बड़े नहीं है वो, मुझे पता है उसका। सो यहाँ पर किस तरह से कर सकते हो, और ऐसे ही कुछ और डाटा भी ले सकते हो, डेट इज कार्ड 0131 ले सकते हो, या फिर 4 ले दो, वहाँ कुछ भी ले लो भाई, रोन ही ले लो, उसकी एज ले लेते हैं 18-19, और 0135 इसकी ले लेंगे राहुल। ये सारे मेरे ही क्लासमेट हैं, उनको पता लगा तो खुराक मिल जाएगी। लेट्स एट। सो ये हमारे पास क्या है, इट इज ऑल अबाउट डाटा, स्ट्रीम इज जस्ट लाइक अ डाटा, और उस डाटा के साथ हम किस तरह से खेल पाते हैं, राइट, इन द सेंस ऑफ किससे रन कर सकते हैं। अगर आप कहो कि भाई इनको एक काम करो, एज के बेस पे सोर्ट कर दो, सोर्ट इन द सेंस ऑफ क्या, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है, ये समझ में आता है। और फिर वो कहता है कि भाई चलो आप एक काम करो, इनको अल्फाबेटिकली मतलब क्या कि आपको आर राहुल बाद में आएगा, सी पहले आ रहा था, इन द अल्फाबेटिकली दैट सी छोटा, ठीक है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, आप उसका अल्फाबेटिकली कर लो। तीसरा आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं, दैट इज कार्ड इन द सेंस ऑफ द आईडी के सेंस में आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, या फिर आप इसमें लिख सकते हो कि उसको ही प्रिंट करा दो सिर्फ और सिर्फ जिसकी आईडी या जिसका रोल नंबर सबसे ज्यादा है, या जिसकी एज सबसे ज्यादा है, जिसकी एज कम है, राइट। तो इस तरह से आप सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो इन द सेंस ऑफ द विद द हेल्प ऑफ कलेक्शंस ऑफ डाटा, दैट इज कार्ड स्ट्रीम। बहुत सिंपल सी बात है, क्या आपको एक बात समझ में आती है, बहुत बेहतरीन करके समझ में आती है। तो चलो हम एक काम करते हैं, आपको स्पष्ट ही हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक आपको कोड लिख के दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी एरर हुई, बट कोई नहीं, आप देखो ये कोड चलता है या नहीं चलता है। सो यहाँ पे जो होगा कि जो हमने वैल्यू यहाँ पे दे दी और मैंने कुछ वैल्यू और बड़ी करी है, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे 5 से 10 से जो भी 10 से बड़ा है वो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो दैट इज़ वेरी अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, क्या आपकी बात समझ में आ चुकी है। सो दैट इज कार्ड, सो इज जस्ट लाइक ए स्ट्रीम, किस तरह से स्ट्रीम को, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आते हैं कि आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हो, राइट, उसको फिल्टर कर सकते हो। देखो यहाँ पे करा कि अगर जो कोई वैल्यू 0 या 0 से डिवाइज हो जाती है इक्वल टू 0 आ जाए, तो स्ट्रीम डॉट मैप आप यहाँ पर किस तरह के फंक्शंस लगा सकते हो। तो वो आपको यहाँ पर किस तरह की अप्रोच, ये होता है कि आपका माइंड किस तरह से यहाँ पे बुल्ड हो सकता है, किस तरह से आपकी क्यूरियोसिटी जाग सकती है यहाँ पर क्वेश्चंस करने की, राइट। सो टोटली इट इज ऑल अबाउट ऑल दैट, राइट। सो बात समझ में आती होगी आपको, आई थिंक यू विल रीड। एंड नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कार्ड यहाँ पर अब देखते हैं बात, यहाँ पर कुछ काउंट्स भी आते हैं, ठीक है, सॉर्ट भी आता है, ठीक है, आप मैक्स और मिनिमम, ये दीज आर ऑल द इन द स्ट्रीम। सो दैट इज योर टास्क, मैंने समझा दिया आपको किसी से। सो एनम पे बात करते हैं। देखो मैंने किस तरह से बताया आपको, एनम इज जस्ट लाइक कि आपने कुछ वैल्यू या फिर कुछ चीज़ आपने सेट कर दी। देखो इसने कहा कि एक एनम कलर की गिलास है, आपको ये दिख रहा होगा। सो एनम इज जस्ट लाइक ये, और मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं भाई, यहाँ जाओ, ठीक है। सो एनम यहाँ दिख रहा होगा। सो मैंने एक एनम कलर बनाया, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन या सेमी कॉलर, ठीक है, मतलब कि ऑप्शनल है ये तो छोड़ो, एक कलर बना लिया। फिर हमने मेन क्लास में आए वो कलर सी को डाल दे, कलर डॉट रेड। अब जब भी मैं कलर डॉट रेड को बनाऊंगा तो आउटपुट रेड ही आएगा। मतलब कि सेंस क्या है, क्योंकि मैंने पहले इनिशियल कर दी कि भाई आपको रेड कलर देना है, तो मतलब इन द सेंस रेड ही आना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक हमने खुद से डिक्लेयर करा, अगर जो मैं रेड कॉल करूँ तो रेड तू आ, अगर मैं कुछ समथिंग, अगर मैं ये माउस कॉल करूँ तो देन माउस तू आ। इट इज ऑल अबाउट। सो ये क्यों यूज करते हैं, कभी तक हमारे जब मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड हो जाता है तो उसको ईजी बनाने के लिए और उसको व्यू अच्छा दिखे और आसानी रहे आपकी प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में, क्योंकि जब आपका ऐप बनता है इज लॉट ऑफ द कोडिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है। सो उसको सॉल्व करने के लिए ये एनम बनाया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट, ठीक है, एनम आई थिंक यू विल द गोटेबल दिस पॉइंट। सो नेक्स्ट क्या पॉइंट होने वाला है, लेट्स सी वेट भाई, चलो ठीक है। एनोटेशंस, अब बात करते हैं एनोटेशंस की क्या होती है। देखो एनोटेशंस क्या होता है, प्रैक्टिस ओवरराइड, प्रैक्टिकल ओवरराइड। ओवरराइड मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कंसेप्ट। जब एक प्रॉपर्टी है, एक सब क्लास, चाहे वो पेरेंट्स की क्लास की प्रॉपर्टी हो, अगर एक पेरेंट्स चाइल्ड है, देखो सपोज करो एक डॉग है, एक्सटेंड डॉग की प्रॉपर्टी। अब डॉग की मैंने एक मैन क्लास में लाया, डॉग क्या कर सकता है वो हमने क्लास में परफॉर्म करा दिया। अब उसकी प्रॉपर्टी या पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंड करा सकते हैं अपने मैन मेथड के अंदर, राइट। इतनी सारी ये छोटी सी चीज़ है। इनकी बाकी
आप तो पता ही है आपको, एनोटेशन इज जस्ट लाइक दैट को आपको रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। बात करते हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ एपीआई। एपीआई रिफ्लेक्शंस किस तरह से काम करता है। सो इट इज टोटली अबाउट ऑल दैट गेट क्लास, क्लास नेम। सो दीज आर द 3 मेथड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लास को ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस या टाइप सेफ, क्लास लिटेरियल, ठीक है, और लोड क्लास में स्ट्रिंग नेम, ठीक है। इट इज ऑल दैट क्लास डिस्कवर एंड क्लास डायनेमिक। और ये किस तरह से आप बना सकते हो। सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई क्लास है और उस क्लास में आपने जो प्रॉपर्टी लिख रखी है वो उसको एनॉय नहीं करना चाह रहे हो, मतलब कि आप देना नहीं चाह रहे हो। इन द सेंस ऑफ दी कैसे, सपोज करो, मैं आपको क्लियर कर समझाता हूँ कि आपके पास एक कार है, कार के आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, उस कुछ प्रॉपर्टी को आपको कैसे इंपोर्ट करानी है। या फिर जब आप पेरेंट्स क्लास में हो और पेरेंट क्लास में जब होंगे तो आप देन डेफिनेटली उसमें, अगर सपोज करो एक डॉग है, भैया बहुत बेहतरीन डॉग है, डॉग की 2 प्रॉपर्टी दे दी, बात कर सकता है और वो 4 टांग पर दौड़ सकता है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, बात समझ में आता है, बहुत बेहतरीन। अब एक डॉग क्लास थी, उसको हम मेन क्लास में उसकी प्रॉपर्टी को, उसका मेन मेथड को कॉल किया, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो कॉल किया, करने के बाद में देखा और उसमें हम ओवरराइड कर रहे हैं कि भाई बार्क कर सकता है, 4 पैरों पर दौड़ सकता है, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी मैं पेरेंट्स क्लास में डाल रहा हूं कि वो एज अ पेट, उसको पेट भी दे देते हैं, हाँ भाई पालतू ही होगा ना, गली वली का तो नहीं ले सकते, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ पेट। सो पेट अब वो मेन क्लास में भी काम करेगी, राइट। सो इतने से आज काम था, तो आई थिंक ये एपीआई भी समझ चुके होंगे। और एपीआई में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्कार्ड कलेक्शंस। आप कलेक्शन के यानी डाटा को किस तरह से सॉर्ट कर पाते हो, किस तरह से उसको लिख पाते हो, किस तरह से आप उसको मैक्स मिन कर पाते हो। सो यही था आज की क्लास में। बट थैंक यू, अगर जो आप यहाँ तक बने रहे हो तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय, टेक केयर।